नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज तो अदालत ने भी मान लिया है कि मोदी सरकार में योग्यता नहीं है, मोदी सरकार में बुद्धिजीवी लोग नहीं है। आज मोदी सरकार के बने बनाए कानून को शायद अदालत रद्द करने के मूड में आ गया है। दोस्तों, एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे कानून हैं जो मोदी सरकार की योग्यता पर सवाल खड़े करते हैं। मोदी सरकार ऐसे ऐसे कानून लेकर आती है जिससे ना तो देश खुश होता है और ना ही देश की आम आवाम, इसीलिए मोदी का जमकर विरोध होता है। लेकिन आज अदालत मोदी सरकार पर ऐसी टिप्पणी कर देगी शायद कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जिसकी डिग्रियों पर सवाल खड़े हों, जिसकी बीए और एमए की डिग्रियां फर्जी बताई जाती हो, जिसने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री का जिक्र किया हो, लेकिन जब जनता डिग्री मांगे तो दिखाए ना, तो ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री छिपाते हैं। सच में मोदी जी पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं, किसी को पता ही नहीं है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारा राजा अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। और जब लोग जानना चाहते हैं तो अदालतें खुद कहती हैं नहीं नहीं, हम मोदी की डिग्री नहीं दिखा सकते, पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जा सकती। भाई क्यों नहीं की जा सकती है? क्या हम सभी लोगों को यह जानने का हक नहीं है हमारा राजा कितना पढ़ा लिखा है? चलिए ठीक है, इससे सरकार गिर सकती है, सांसदी रद्द हो सकती है अगर डिग्री फर्जी निकली, तो रहने दीजिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कहा कि मोदी सरकार ये जो नए श्रम कानून लेकर आ रही है, श्रमिकों के लिए जो कानून लेकर आ रही है, ये कानून मजदूरों के साथ धोखा है। गौर फरमाइएगा, आज अदालत ने खुद कहा कि मोदी सरकार श्रमिकों के साथ यानी मजदूरों के साथ धोखा कर रही है। यकीन नहीं हुआ ना आप लोगों को? चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए यहां पर लिखा भी है, एटीवी भारत की रिपोर्ट है, लिखा है बिना तैयारी के नए श्रम कानून लागू करना श्रमिकों के साथ धोखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है और इशारों में संकेत दे दिया है कि इस नए कानून को शायद अदालत रद्द कर सकती है। बात है दोस्तों कि बिना तैयारी के मोदी सरकार ने नए श्रम कानून लागू कर दिए हैं। मोदी सरकार ने किसी से सलाह मशवरा नहीं की, मोदी सरकार ने किसी से सही से इस कानून के बारे में बात नहीं की और अचानक नोटिफिकेशन आता है और इस कानून को लागू कर दिया जाता है। जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी पार्टी में, आपकी टीम में, आपके पीएमओ में अगर कोई बुद्धिजीवी नहीं है तो रिटायर जजों का सहारा ले लीजिए, कुछ विद्वानों का सहारा ले लीजिए, उनसे पूछिए। यानी कि मोदी सरकार की योग्यता पर आज अदालत ने संदेह व्यक्त किया है। देखना चाहेंगे, देखिए लिखा भी है, बिना तैयारी के नए श्रम कानून लागू करना श्रमिकों के साथ धोखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। लिखा भी है, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए। इस दौरान श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए। देखिए लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने नए श्रम कानूनों को स्थगित करने के केंद्र सरकार के ताजा नोटिफिकेशन में बदलाव करने में हीला हवाली भरे रुख पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने हमारे पिछले आदेश का पालन नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। सोमवार को इस मामले पर हाई कोर्ट में 3 बार सुनवाई हुई। सुबह जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने कहा कि केंद्र ने 8 दिसंबर को नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया है। अगर नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं होगा तो नए कानून कैसे लागू हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट समेत कई कानूनों पर नया नोटिफिकेशन मौन है। तो बात है दोस्तों कि मोदी सरकार ने जो पुराने नोटिफिकेशन थे उन्हें हटाए नहीं, यानी कि जो पुराना कानून था उसे रद्द नहीं किया और नए कानून लागू कर दिए। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है? मोदी सरकार कितनी योग्य है, मोदी सरकार में कितनी योग्यता है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर पुराना कानून सही नहीं था तभी तो नया लाया गया है, तो आपने पुराने कानून को रद्द क्यों नहीं किया और नया कानून भी लागू कर दिया? इसे आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइए। पुराना कानून सही नहीं था तो आपने रद्द क्यों नहीं किया, और जब रद्द नहीं किया तो नए कानून आपने लागू कैसे कर दिए? अचानक नोटिफिकेशन आता है कि नए श्रमिक कानून लागू हो गए। भाई किसी को कुछ अता पता है ही नहीं। सरकार की मनमानी देखिए, सरकार की योग्यता देखिए। देखिए लिखा है,
और जबकि एक ही दिन में 3 बार इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। देखिए लिखा भी है, मामले की दूसरी सुनवाई में नए वकील कोर्ट के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद कोर्ट ने एसजी चेतन शर्मा के और श्रम मंत्रालय के अधिकारी को तलब किया। शाम को जब तीसरी बार सुनवाई हुई तो चेतन शर्मा ने कहा कि 8 दिसंबर को केंद्र के दूसरे नोटिफिकेशन में गलतियां थी, इसे सरकार मान रही है, लेकिन कई वजहों से इसे सरकार वापस नहीं ले पा रही है। ऐसे में कोर्ट को इस मामले का हल करते हुए आदेश पारित करना चाहिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए। तीसरी बार श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए। कोर्ट ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की धारा 104 में साफ लिखा है कि पहले के कानून को निरस्त किए बगैर आप नया कोड नहीं ला सकते हैं और फिर आपको उस पर नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा। यानी कि मोदी सरकार के वकील ने यह कहा कि सरकार मान रही है कि हां गलतियां हुई हैं, सरकार को पता है कि हां इसमें संशोधन की जरूरत है, लेकिन सरकार कर नहीं पा रही है। तब यहां पर अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि गलती तो सरकार ने की है, अगर गलती सरकार की है तो इसे सरकार को ही सही करना होगा। हम सही नहीं कर सकते, हम आदेश पारित नहीं कर सकते, हम नोटिस जारी कर सकते हैं। बताइए, हम नोटिस जारी कर दे, मोदी सरकार से कारण बताओ नोटिस मांग ले कि भाई ऐसा है कि आपने पुराने कानूनों को रद्द नहीं किया और आपने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए लिखा भी है, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपके नोटिफिकेशन में कई कमियां थी, उसे ठीक कर आपको नया नोटिफिकेशन जारी करना था, जिसे आपने नहीं किया। आखिर पिछले कानून को निरस्त किए बिना आप नए कानून के लिए नियम बनाए बिना आप नया कानून कैसे लागू कर सकते हैं। इसके बाद केंद्र की ओर से पेश एसजी चेतन शर्मा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए दूसरे वकील को नियुक्त किया गया है। तब कोर्ट ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए रखा। बता दें कि 11 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने केंद्र के नए नोटिफिकेशन को नाकाफी बताया था। कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार के अधिकारियों ने जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी करवाया है। लगता है कि केंद्र के अधिकारियों ने श्रम न्यायालयों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले श्रमिकों और श्रम न्यायालयों में बैठे जजों की परेशानियों को समझे बिना हड़बड़ी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानूनों में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो याचिकाकर्ताओं या श्रम कानूनों की बेहतर समझ रखने वाले वकीलों से सलाह लेकर नोटिफिकेशन जारी करवाएं। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार की योग्यता पर सवाल खड़ा किया। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई और ये खबर सामने आने के बाद चारों तरफ सरकार की किरकिरी हो रही, चारों तरफ सरकार की फजीयत हो रही, चारों तरफ सरकार की बदनामी हो रही है। बाकी आप सब लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।